आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं मणिभूषण तिवारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह के साथ, और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अज्ञाव प्रखंड के बरुना पंचायत में। बरुना पंचायत में मुखिया प्रत्याशी हैं मेघा यादव, और इनके प्रतिनिधि हैं जेठ इनके हैं ये सत्येंद्र यादव जी। तो सत्येंद्र जी से कुछ बात करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है पंचायत में। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सत्येंद्र जी पहले यहाँ के पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं पूर्व में, तो राजनीति की भी इनको अच्छी खासी अनुभव है, और लोगों के लिए समाज कल्याण से ये बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, एक बात बताइए कि आम गरीबों के लिए जो निचले पायदान पर है, उसकी सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनलों से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो सबसे गरीब निचले पायदान पर जो भी व्यक्ति हैं, उनको ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि जितना भी सरकार की चीज़ आती है उसमें प्रदर्शित करना चाहिए और समझाना चाहिए, तो वो गरीब लोग जानेंगे अपने अधिकार को। अधिकार जब तक नहीं मालूम होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षा में जब तक आगे वो नहीं बढ़ेंगे, तो इसी के वजह से हमारे प्रखंड में 5 गो हाई स्कूल आया था। उसमें बीडीसी के मीटिंग में हमने एगो पारित करा लिए बरुना पंचायत में, जो कि अभी हाई स्कूल 10 तक चल रहा है। सरकार भवन भी आए तो इधर उधर कुछ लोग कर रहे थे, तो हम उसमें भी मदद किए, और सरकार भवन भी हमारे रीजन में भी बना, हाई स्कूल भी बन गया। अभी आवंटित नहीं हुआ है, ज़मीन को चयनित हो गया है। और सबसे पहले शिक्षा है। हम शिक्षा से ही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में शिक्षा बेहतर हो, जितना से जितना बेहतर होगा उतना ही अच्छा होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र आपके क्षेत्र में कितने हैं और उनकी व्यवस्था कैसी है? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर है, वो प्राइवेट होम में चल रहा है। वो तो हम जाते आते हैं तो ये प्राइवेट भवन में चलता है? हाँ, प्राइवेट भवन में चलता है। तो हफ्ता में 2 दिन या 3 दिन वो लोग आते हैं, ये हम देखते हैं। उनको प्रति हमारा कुछ ऐसा नहीं है। कोई एम्बुलेंस भी है वहाँ पर? ना, यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, प्रखंड में एम्बुलेंस है। प्रखंड में है। किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुझे नहीं लगता है कि एम्बुलेंस होगा। तो एक चीज़ और बताइए कि दलित टोले में जो स्कूल हैं उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, दलित टोले में जो स्कूल है वो जर्जर स्थिति है। हमने बीडीसी की मीटिंग में कितना बार बोले थे, तो वहाँ से आया ही थी, प्रधान आया कि नहीं, अभी आवंटन सरकार के पास से नहीं आया हुआ है। वो बिल्डिंग कब धस जाएगा, हम बार बार उस पर लड़ाई शिक्षा पहले बोले हैं कि शिक्षा मुद्दा है, बार बार शिक्षा पर हम लड़ाई लड़ते हैं और लड़ेंगे। हम घोषणा भी किए हैं कि अगर जनता का विश्वास हम जीते हैं, जनता हमको चुनाव में मुखिया पद से जिताते हैं, तो पहला हमारा 15 वार्ड में निःशुल्क ट्यूशन 1 से लेकर 10 तक मेरा ये घोषणा है। निःशुल्क ट्यूशन का व्यवस्था 1 से लेकर 10 तक कराएंगे हम। तो ये क्या किसी संस्थागत होगा या आपका अपना फंड से होगा? नहीं, फंड नहीं, मेरा औपचारिक विचार है। एक चीज़ और बताइए कि क्या आपको ये नहीं महसूस होता है कि किसानों के सिंचाई में किसानों का बहुत ज़्यादा तार खरीदने में पैसा बर्बाद हो जाता है, और तार कटिंग होने के कारण कई किसानों की जानें चली जाती हैं? तो क्या बोरिंग के पास एक बिजली का पोल नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। इस पर भी हम ब्लॉक में मुद्दा उठाए हैं। सबसे पहले तो किसान यहाँ पर नहर का भी स्थिति जर्जर है। स्टेट हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि स्टेट बोरिंग का भी व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का भी व्यवस्था होना चाहिए। किसान जब तक सुखी देश के नहीं रहेंगे
अन्नदाता है किसान, तब तक हम लोग सुखी नहीं रहेंगे। किसानों के फसल क्षति का मुआवजा सही लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, इसके पीछे गड़बड़ी कहाँ है? देखिए, इससे पीछे गड़बड़ी है कि बहुत प्रकार की गड़बड़ी है इसके पीछे। पहले रसीद कट जाता था, ऑफलाइन कट जाता था, अब ऑफलाइन नहीं कट रहा है। खानगी बंटवारा के कारण ही इसके लिए गड़बड़ी है। अब ब्लॉक में भी कुछ इधर उधर जो फार्म भरवाए हैं, जो 6,000 किसान को मिल रहा है, 2-2 हज़ार प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उसके लिए जितना भी हमारे पास किसान का आया है फॉर्म, सभी व्यक्ति का हमने पारित करा दिए हैं और 2-2 हज़ार 3 बार करके साल में आता है। अच्छा, ये बताइए कि पशु एवं चिकित्सा क्षेत्र जो है, तो क्या आपके ब्लॉक में जो पशुपालन केंद्र है या जो वेटनरी डॉक्टर लोग हैं, तो फोन करने पर वो लोग गांव में सेवा देते हैं या नहीं? वो फोन करने पर वो लोग बुलाते हैं, गांव में आते नहीं हैं। सेवा और दवा बीरो भी वहाँ उपलब्ध नहीं कराते हैं। जैसे ये 28 का दवा हो गया, वो लोग हम मांग करते हैं, लेकिन वो लोग लंबा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन हम लोग परिश्रम करते हैं कि आते हैं, आए वो लोग पशु का किसान के बीच में घूमे, तो कभी कभी आते हैं लोग, ऐसा बात नहीं। मनरेगा में जॉब कार्ड की उपयोगिता कितनी है और क्यों जरूरी है, और इससे जो वंचित है उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, मनरेगा में जॉब कार्ड इस सरकार 100 दिन का एक व्यक्ति का रोजगार दिए, तो हमने पूरे हमारे अंदर में 8 वार्ड आता है। 8 वार्ड में कम से कम 85% हमने जॉब कार्ड बनाया है किसान को, मजदूर को, मजदूर को 85% जॉब कार्ड बना दिए हैं। वो लोग मनरेगा से काम कराते हैं, हम मनरेगा से काम भी कराए हैं, कराहा बिझारी उराही करवा दिए हैं पूरे 8 वार्ड का। कुछ पीसीसी भी काम कराए हैं मनरेगा से। क्या कुछ ऐसे लोगों को भी आप जानते हैं जो विकलांग है और उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है? जो विकलांग है उनको हम पेंशन पास करा दिए। अच्छा, ये काम आपने पूरा कर लिया। सरकारी स्कूलों में पठन पाठन की स्थिति कोरोना काल को छोड़कर अभी जो स्टार्ट हुआ है, इसमें कैसी रही है, इसके बारे में बताइए। अभी सरकारी स्कूल में अभी तो ड्यूटी लग गया है, चुनाव अभी ठीक ठाक चल रहा है। कोरोना काल में स्थिति अच्छा नहीं था। अभी सरकारी स्कूल में हम जाते भी हैं, विद्यालय में शिक्षक लोग आते हैं और पढ़ाते हैं। किसानों के लिए किसी बड़ी समस्या को बताइए जिससे कि किसानों का उत्थान हो सके, अगर उनकी समस्या निपट जाती है। किसान के लिए बड़ी समस्या है कीमत। किसान तो अनाज उपजाती है, लेकिन उसका कीमत निर्धारित नहीं है। आपके यहाँ भंडारण की व्यवस्था है? अनाज भंडारण की सरकारी गोदाम है जहाँ अपना किसान लोग भंडारण कर सके? नहीं, ये भंडारण का व्यवस्था नहीं है। इसकी उपयोगिता है? नहीं। ये भैया, मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी, जो महिलाओं के लिए है, जिस तरह जो भी योजना है इस तरीके की, तो उसमें महिलाओं का एक समूह होता है। तो उस समूह के जरिए एक महिला को मेन बनाया जाता है। तो उसमें हम ऐसा है कि उस महिला को एक समूह में जो मेन है वो 10 महिलाओं को बताएगी कि इस तरीके से, जैसे जच्चा बच्चा भी है उसके बारे में कुछ नॉलेज देगी कि कैसे खान पीना होना चाहिए। ये थोड़ा देहात है, गांव है, तो वैसे तो सब कोई अलर्ट है अपने बाल बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी अपने तरीके से महिलाओं को ये ज़रूरी है सूचित करना, बताना कि कैसे जच्चा बच्चा का ध्यान रखा जाए और किस तरीके से इनको टाइम पे ये जो नॉर्मल जो दवाइयाँ दी जाती है वो दे सकें। और सबसे पहले तो मैं लड़कियों के शिक्षा पे कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे पंचायत में, मतलब हर गांव में तो नहीं हो सकता, लेकिन पंचायत में हर मतलब एक कम से कम 5 स्कूल ऐसा होना चाहिए जो गर्ल्स स्कूल, जिससे कि गांव के जो
लड़कियों को दिक्कत होती है पंचायत अलग अलग स्कूल जाने में, चाहे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो हमारा पूरा समाज जानता है। तो इस दिक्कत से मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मुखिया बनती हूँ तो मैं शायद इसको मैं जिला अधिकारी के पास जाके इस बात को पहुँचाऊँ और इसका निवारण करूँ, मुझे अगर मौका मिला तो। ओके, थैंक यू।